दोस्तों आज मेरे पास जो ब्रेजा का वेरिएंट खड़ा हुआ है ना, वो एक ऐसा वेरिएंट है जो मेरे हिसाब से तो छोड़ो, मतलब अगर आप पूरा लाइनअप की बात करोगे ना तो सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसके प्राइस और इसके फीचर्स की वजह से मैं आपको बताता हूँ। ये आज मेरे पास जो है VXI वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है विद टर्बो इंजन के साथ में, जिसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स आपको कंपनी ने ऑफर करे हैं ना, जो कि किसी और वेरिएंट से जो है ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये VXI विद टर्बो इंजन चूज करते हो तो ये वेरिएंट आपको 8,55,000 एक्स शोरूम कीमत के अंदर देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर क्या कुछ मिल रहा है, सबसे पहले तो अगर आपको अलॉय की रिक्वायरमेंट है देन ये वेरिएंट आपको ऑफर करता है। इंफोटेनमेंट की बात करोगे ये वेरिएंट आपको ऑफर करता है। रिवर्स कैमरे की बात करोगे ये वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है। हाइट एडजस्टेबल सीट, स्पीकर्स इसके अंदर दे रखे हैं, सेफ्टी इसके अंदर बहुत बढ़िया है और ओवरऑल सर्व गुण संपन्न वेरिएंट आप इस वेरिएंट को कहीं ना कहीं कहने वाले हो। और ये जब आप पूरी वीडियो देख लोगे ना, डेफिनेटली ये चीज आपको वहां पे लगेगी कि हाँ भाई, कंपनी ने ये जो टर्बो विद VXI का कॉम्बिनेशन बिठाया है ना, वो लाजवाब है। वो आज पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या कुछ कैसे कहाँ पे लग रहा है, वो सारी बातें करेंगे। इंजन स्पेशली जो चेंज किया गया है विद 1.0 के साथ में, वो कितनी आवाज कर रहा है, कैसी वाइब्रेशन वगैरह फील होती है नहीं होती है, वो भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर रहे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे ना ब्रेजा का, तो भाई इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके अंदर सामने की तरफ दो बटन आपको दिए जाएंगे। लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो, इनफैक्ट दूसरी की भी सेम है। और ये की ऑलमोस्ट सन 2000 से मारुति जो है सेल कर रहा है। भाई पता नहीं कौन से जन्म में जो है मारुति इस चीज को बदलने वाला है। अब इसके बारे में क्या ही बोला जाए, मतलब गाड़ियां मारुति डे बाई डे थोड़ी सी इंप्रूव करता रहा है, सब कुछ करता है, बट चाबी पे पता नहीं क्यों इन लोगों का फोकस नहीं है। तो मेरा तो पर्सनली ऐसा ही मानना है कि मारुति कर दे इस वाली चीज को। तो वो चीज, अब मैंने आपको इंट्रो के टाइम पे ये तो बता दिया कि भाई ये आज हमारे पास जो है इसका सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा है, जो कि VXI के नाम से आता है। स्पेशली आज जो है ना बात मैंने अगर आपको इंट्रो में नहीं बताई तो भाई टर्बो की होने वाली है, जो कि आपको फ्रंट से दिख भी रहा होगा। भाई ये जो टर्बो वेरिएंट है ना ब्रेजा के, आज की डेट में इतने अफोर्डेबल और इतने वैल्यू फॉर मनी है ना कि आपको मजा आ जाएगा जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे। अब देखो मेन टॉपिक पर टिकते हैं, प्राइसिंग की बात करता हूं। अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे विद टर्बो इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन तो 8,55,000 एक्स शोरूम कीमत है। वहीं पे जो इसका सबसे बेस वेरिएंट आता है LXI टर्बो, वो मात्र 7,40,000 एक्स शोरूम कीमत पे अंदर आ जाता है। और इतने कीमत पे आप उसको ऑन रोड भी खरीद सकते हो, जहां पे VXI आपको एक्स शोरूम मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा देख लेना आपके ऊपर। बट अगर आप VXI खरीदने जा रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ VXI का इंजन, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेंज आया है ना ब्रेजा के अंदर स्पेशली, पहला तो एक चीज जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्बो बूस्टर जेट की ब्रांडिंग है वो। दूसरा, आओ जरा इंजन चेकआउट करते हैं, उसकी वाइब्रेशन वगैरह कैसी है। आओ मैं आपको वो थोड़ा सा फील कराता हूँ। तो देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल लेआउट है। और ये वाला इंजन पहले बलिनो RS, देन फिर फ्रॉन्क्स, और अब जो ब्रेजा के साथ में आया है थोड़ा सा पावर फिगर्स बदल गई हैं, अभी उसकी भी बात करेंगे। बैटरी का प्लेसमेंट है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब जैसे कि 3 सिलेंडर है, थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन फील होगी, ऐसा नहीं है वाइब्रेशन नहीं है, बट बाकी के जो ब्रांड 3 सिलेंडर ऑफर करते हैं उनसे डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि मारुति बीइंग मारुति वाला फील आपको आता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको दी गई है। और ऐसा ही नहीं, ये इंजन आपको पावर फिगर्स वगैरह ऑफर करेगा। आओ जरा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 109 bhp के साथ भाई कमाल की पावर आउटपुट निकालता है। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है ना 170 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। तो पावर फिगर्स तो है ही कमाल की, इनफैक्ट गाड़ी चलने वलने के हिसाब से भी बहुत कमाल की फील होती है। और दूसरी चीज, कमाल की माइलेज भी आपको दे देगी। 20 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी कह रही है। अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करोगे तो 15, 16, 17 इस तरीके की ओवरऑल जो माइलेज है वो ये पर्टिकुलर इंजन आपको निकाल के देगा, अगर आप लाइट फुट ड्राइव करते हो। अगर आप 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क फील करोगे ना, डेफिनेटली आपको माइलेज जो है नहीं मिलेगा। बाकी क्या कुछ है, देखो जैसा नॉर्मल ब्रेजा का पूरा लाइनअप दिखता है वैसा ही सेम है। यहाँ पे ग्रे इंसर्ट्स आ गए हैं नीचे, हालांकि कोई भी स्किड प्लेट वगैरह नहीं है जो कि ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलती है। सेंटर में जो सुजुकी का लोगो है वो दे रखा है। ग्रिल थोड़ी सी चेंजेस वाइज आपको नजर आएगी, थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह इसके अंदर किया गया है। देन जो हेडलाइट सेटअप है उसके अंदर सिंगल प्रोजेक्टर आपको जो है मिलने वाला है हेलोजन के अंदर। पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह ये चीजें जरूर से दी गई हैं। बाकी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, उसको माइंड मत करना, क्योंकि भाई जब स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती है तो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आई जाती है। बाकी ब्लैक कलर तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा गंदा ज्यादा ही होता है। और अगर आप साइड लुक की बात करोगे, गाड़ी में साइड लुक में बहुत कमाल कमाल के फीचर्स इस बार जो है आ गए हैं, जो कि VXI को अब ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाएंगे। सबसे पहली चीज तो आपको अलॉय व्हील देख के ऐसा लगेगा कि मैं आपको ZXI दिखा रहा हूं, बट नहीं भाई। अगर आप टर्बो का VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे, स्पेशली इन टर्बो बात कर रहा हूं, तो आपको VXI वेरिएंट से जो अलॉय व्हील्स है वो मिलने लग जाते हैं। इनफैक्ट साइज भी बिल्कुल सेम है, 215, 60, 16 ये जो
ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। डिस्क ब्रेक आगे की तरफ ऑफर करे गए हैं। पीछे की बात करूँ तो ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। हालांकि जो टीपीएमएस वगैरह है वो सिर्फ इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ में मारुति ऑफर कर रहा है। व्हील आर्चेस चेकआउट करो, देन क्लैडिंग्स वगैरह आप चेकआउट करो भाई, बहुत सही लग रही है। और अगर आप थोड़ा सा दूर से भी देखोगे आप देख पा रहे हो भाई ब्रेजा कैसी लग रही है। हालांकि रूफ रेल्स नहीं है VXI के अंदर, तो यहाँ से आपको ZXI और VXI का पता लगता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये ZXI वेरिएंट है तो आप रूफ रेल्स देख के आइडिया ले सकते हो। मिरर्स की बात करूँ, बॉडी कलर्ड हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीज़ें आती हैं। और अगर आप आओगे पीछे की तरफ तो पीछे कोई भी आपको डिस्क ब्रेक वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। रियर की बात करूं तो रियर तो मोरलेस ऐसा लगता है कि भाई आप LXI देख रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। VXI और LXI में अंतर आपको दिखता है एक चीज का, जो है ये रिवर्स कैमरे का। यहाँ पे अगर आप LXI से VXI के पास में आते हो तो रिवर्स कैमरा ऑफर करा जाता है। बाकी जो डीफॉगर वाली चीजें हैं वो डेफिनेटली LXI से मिल रही हैं, तो वो तो यहाँ पे मिलनी तय ही है। देन जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो LEDs के अंदर, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट वगैरह ये सारी चीजें। और देन अगर आप ऊपर की तरफ बात करोगे तो जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है, वो सेम बॉडी कलर के अंदर रहेगा। बटन दबाऊं, बूट खोलूं तो यहाँ पे मिलता है 348 लीटर की ओवरऑल कैपेसिटी बूट के अंदर। एग्जैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी अगर आपको ये कैपेसिटी कम लग रही है तो सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है यहाँ पे। लीवर आई थिंक आपको, हाँ भाई लीवर इस तरीके से दिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ से खींचूंगा स्टेप को तो डेफिनेटली फोल्ड कर पाऊंगा। देन अगर आप नीचे की बात करोगे तो इस तरीके का ओवरऑल स्टोरेज के अंदर सेटअप आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। बंद करते हैं। देन यहाँ पे साइड में स्टोरेज है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और बात करूं अगर आप पार्सल ट्रे वगैरह की तो वो VXI के अंदर नहीं है, वो आपको एज एन एसेसरीज के तौर पे जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है VXI के अंदर। बाकी ये स्पेशल ब्रांडिंग, स्मार्ट हाइब्रिड और बूस्टर जेट एक लौती ऐसी कंपनी है जो स्मार्ट हाइब्रिड और टर्बो इंजन के साथ में कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करती है। नीचे से अगर आपको देखना है कुछ इस तरीके का लेआउट है, टो हुक वगैरह मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। अब चलेंगे अंदर की तरफ। इनफैक्ट एक चीज और बताता हूँ, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कमाल का है। 180 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर भी देखना है आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो जरूर से देखना। जिसकी वजह से ये गाड़ी धड़ल्ले से जो है इंडियन मार्केट के अंदर बिकती है, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मस्ट है और इस साइज की गाड़ी के हिसाब से बनता भी है। देन आप अंदर चलेंगे, एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट करो भाई। गाड़ी का इंटीरियर लाजवाब आपको लगेगा। जिस तरीके की सीटें हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हैं, मैं इसमें कोई भी कमी नहीं बोलूँगा। हालांकि कई लोग सीट कवर आफ्टर मार्केट लगवाने की सोचेंगे तो आप डीलरशिप से लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो एयर बैग हैं वो सीट के अंदर आपको दिए जाते हैं। इस बार 6 एयर बैग मारुति यहाँ पे ऑफर कर रही है। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल वो आप कर ही सकते हो। ये पूरा फैब्रिक के अंदर मिल जाता है VXI के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल की चीज हो जाने वाली है कंफर्ट के हिसाब से। ऑन करते हैं गाड़ी को, अंदर आ जाते हैं। और अगर आप अंदर आके बात करोगे गाड़ी के बारे में, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चारों पावर विंडोज, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारी चीजें। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। और साथ में ये जो पियानो, जिस तरीके का ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको VXI के अंदर मिल रहा है ना, वो आपको इसके LXI के अंदर नहीं मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक प्लस चीज और हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं चालू। इंजन जो है अपना चालू हो चुका है। और देखो भाई, अगर मैं सीट को पीछे करके आपको सारा कुछ दिखाऊं, ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का फील आएगा अगर आप VXI वेरिएंट खरीदने वाले हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC की बात करूँ, वो बेस वेरिएंट से आ रहा है, वो दिया भी गया है। 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस आज की डेट में ऑफर करता है, जो कि पहले नहीं किया करता था। और बात करूँ रिवर्स कैमरे की, तो आपके सामने भाई इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि बेस्ट ऑफ द सेगमेंट आप नहीं कहोगे, ज़्यादा सही रहेगा, आप इसे काम चलाऊ जो है कहने वाले हो। देन इस बार आपको जो है ब्रेजा 6 गियर जो है ऑफर करने वाली है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्मूथनेस आई है। साथ में हायर स्पीड पे, लोअर RPM पे गाड़ी चलती है, तो माइलेज भी 1.5 किलोमीटर के हिसाब से कंपनी ने इम्प्रूव करा है यहाँ पे। बाकी साथ में यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह, आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस, ये सारा कुछ है। हालांकि प्रॉपर आर्मरेस्ट नहीं है, बट आप चाहो तो आर्मरेस्ट वगैरह आफ्टर मार्केट जाके इजीली ऐड करा सकते हो। तो ऐसा कुछ ओवरऑल इंटीरियर का लेआउट है। देन अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे, स्पीडो है, टैको है। अगर आपको टॉगल करना है तो ये डंडी आपको दे रखे, जिस तरीके से आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो विद इन रेंज, किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, यही सब कुछ। और अगर आप ओडो चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। रीसेट भी इसी से होने वाला है। स्टीयरिंग पे जो बटन है वो इंफोटेनमेंट वाले हैं, कॉल उठाना है, काटना है, वो सारा कुछ जरूर से दिया गया है। अब चलेंगे बाहर बात करेंगे, और थोड़ा सा आपको इंजन की जो शोर है, बेसिकली इंजन का जो शोर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हल्का सा वाइब्रेट करता है और आवाज भी बाहर केबिन के पास में आती है। अंदर चलते हैं।
देखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रेज़ा जो है सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर आती है, बेसिकली सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ आपको आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। स्कोडा के पास में काइलैक है, ह्यूंडई के पास में वेन्यू है, किया के पास में सोनेट है, महिंद्रा के पास में 3XO है, टाटा के पास में नेक्सॉन है। पर्टिकुलर ये सब 4 मीटर एसयूवी वाला जो सेगमेंट है ना, वो पूरा पैक्ड है, तो बहुत ही टाइट स्पेस है और लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पीट इस वाली चीज़ में कर रहे हैं, बेसिकली ब्रांड, तो वो चीज़ है। हालांकि चलो मेन लौटते हैं इस पे। स्पेस गाड़ी के अंदर बहुत ही कमाल का, स्पेस में कोई परेशानी नहीं है। हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि इसके 1.5 के साथ में नहीं मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो ये भी प्लस चीज़ हो जाती है। हालांकि आर्मरेस्ट नहीं दी गई है अपने VXI वेरिएंट के अंदर, तो वो चीज़ मैनेजेबल है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच करें कैमरे को, तो मेरी हाइट से अगर आप अनुमान लोगे तो मेरी हाइट 5.5 फीट है और मुझे इतना कुछ जो यहाँ पे नी रूम है वो देखने को मिलता है। कोई ऐसी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। देन पावर विंडो का जो स्विच है वो दिया गया है, बटन होल्डर वगैरह। AC वेंट्स की बात करूँ वो भी दिए गए हैं। बीच में टनल है, तो बीच में बच्चा बैठा हो ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अडल्ट थोड़ी बहुत देर के लिए बैठाना बैठा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रियर से कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है अगर आप ये VXI वेरिएंट खरीदोगे। तो यही सब कुछ है बेसिकली। अगर आप VXI वेरिएंट खरीदने जा रहे हो 8,55,000 के अंदर, और स्पेशली टर्बो की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, गो फॉर इट। आज की डेट में टर्बो स्पेशली ना 1.5 से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और मुझे लगता है मारुति ने इस चीज़ को जानबूझ के किया है कि भाई लोग 1.5 ना खरीदें, वो सिर्फ CNG के अंदर खरीदें, और 1.0 खरीदें जो टर्बो में बेसिकली पेट्रोल के अंदर लेना चाहते हैं, वो ये वाला ले लें। तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। अब आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई मुझसे रह रहा है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है ये ब्रेजा का VXI वेरिएंट विद टर्बो इंजन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।